फिल्म की शुरुआत में दो साइंटिस्ट को देखते हैं जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं। हस्बैंड का नाम क्लाइव और वाइफ का नाम एल्सा था। ये दोनों जेनेटिक साइंटिस्ट थे जो कई एनिमल्स के डीएनए को मिलाकर नया क्रिएचर बनाते थे। फिलहाल में इन्होंने एक नया क्रिएचर बनाया है जो मेल होता है। इन्होंने पहले भी ऐसा क्रिएचर बनाया था जो फीमेल थी। ये दोनों क्रिएचर को एक साथ में रखते हैं। दोनों क्रिएचर आपस में अच्छे से मिलते हैं। ये दोनों अपने बॉस से इसके बारे में बताते हैं। एल्सा कहती है हम रिसर्च को इंसानों पर भी कर सकते हैं, इससे हम इंसानों को भी बीमारियों से बचा सकते हैं। बॉस कहती है हम अभी किसी रिसर्च पर काम नहीं करेंगे, हमें अभी सिर्फ उन क्रिएचर्स की प्रोटीन से दवाइयाँ बनानी है जिन्हें तुमने बनाया है। अगर हम सक्सेसफुल रहे तो तुम इंसानों के डीएनए को भी इस्तेमाल कर पाओगे। एल्सा और क्लाइव जेनेटिक साइंटिस्ट हैं, इसलिए वो क्रिएचर्स की प्रोटीन निकालने का काम नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो अपने घर में ही उस प्रोजेक्ट पर काम करने लगते हैं। ये लगातार कई जानवरों के डीएनए को इंसानों के डीएनए से मिलाकर देखते हैं, लेकिन उन्हें कोई परफेक्ट डीएनए नहीं मिलता जो आपस में मर्ज हो सके। कड़ी मेहनत करने के बाद आखिर में वह इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाने में कामयाब हो जाते हैं। एल्सा डीएनए को लैब में लेकर जाती है। वह कहती है मैं सिर्फ देखना चाहती हूँ कि डीएनए स्टेबल रहेगा या नहीं, उसके बाद हम उन्हें मार देंगे। क्लाइव कहता है ये हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी को बनाकर हम उसे मार रहे हैं। एल्सा कहती है हर रोज़ बहुत सारे इंसान मरते हैं, इससे हम उन्हें बचा सकते हैं। एल्सा देखती है क्रिएचर बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है और कुछ ही देर में वह कई महीनों के बराबर हो जाता है। एल्सा मशीन में हाथ डालती है तो क्रिएचर उसके हाथ को काट लेता है। क्लाइव बड़ी मुश्किल से एल्सा को छुड़ाता है। एल्सा की हालत खराब होने लगती है। क्लाइव एल्सा को एक इंजेक्शन लगाता है जिससे एल्सा ठीक हो जाती है। क्लाइव उस क्रिएचर को एक बॉक्स में बंद करके रखता है। अगली सुबह क्लाइव क्रिएचर को मारने का प्लान करता है। जब दोनों क्रिएचर के पास जाते हैं तो देखते हैं क्रिएचर पहले ही मर चुका है। एल्सा उसे पलटती है तो देखती है कि क्रिएचर वहाँ नहीं है बल्कि उसकी स्किन है। वह क्लाइव को बुलाती है। इतने में क्रिएचर एल्सा के सामने आ जाता है। क्लाइव उसे मारने के लिए पॉइजनस गैस चालू करता है और एल्सा को बाहर आने के लिए कहता है। एल्सा बाहर नहीं आती तो क्लाइव रॉड लेकर अंदर घुस जाता है। क्रिएचर उसे देखकर चिल्लाने लगता है। एल्सा बेहोशी की गैस से क्रिएचर को बेहोश कर देती है। क्लाइव उस क्रिएचर का पोस्टमार्टम करना चाहता है। एल्सा कहती है इस क्रिएचर की उम्र बहुत तेजी से बढ़ रही है, यह फीमेल है और कुछ ही महीनों में यह मर जाएगी। हम इसके जीवन साइकिल को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद क्लाइव अपने भाई के पास जाता है। तभी उसे क्रिएचर के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। क्लाइव म्यूजिक तेज कर देता है ताकि क्रिएचर की आवाज़ सुनाई न दे। क्लाइव देखता है क्रिएचर भूख से चिल्ला रहा था। क्लाइव उसे खाना खिलाता है लेकिन क्रिएचर नहीं खाता। तभी एल्सा के हाथ से एक छोटा सा चीज़ गिरता है जिसमें मीठी गोलियां होती हैं। क्रिएचर उसे खाने लगता है। तब इन्हें पता चलता है क्रिएचर को मीठी चीज़ खाना पसंद है। अब यह क्रिएचर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और एक ही महीने में काफ़ी बड़ी हो गई थी। एल्सा उसे कुछ वर्ड्स देती है और अपना नाम लिखने के लिए कहती है, लेकिन क्रिएचर नर्ड लिखती है जो एल्सा के टी शर्ट पर लिखा था। एल्सा क्रिएचर का नाम ड्रेन रखती है। एक दिन क्लाइव का भाई ड्रेन को देख लेता है। ड्रेन उसे मारने के लिए उसके ऊपर चढ़ जाती है। एल्सा उसे हटने के लिए कहती है। क्लाइव बताता है इस बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली है, इसलिए हमें ड्रेन को कहीं और शिफ्ट करना होगा। ड्रेन को एक कार्टन में बंद कर दूसरी जगह लेकर जाते हैं। यहाँ ड्रेन की तबीयत खराब हो जाती है। ये ड्रेन को पानी में लेकर जाते हैं। तभी अचानक क्लाइव ड्रेन को पानी में डुबो को मारने लगता है। एक पल के लिए ड्रेन की सांस रुक जाती है, लेकिन अगले ही पल वह पानी में भी सांस ले पाती है। इससे उसकी नई खासियत विकसित हो जाती है। कुछ ही समय में ड्रेन बहुत तेजी से बड़ी हो जाती है। एक रात जब क्लाइव और एल्सा काम में बिजी थे तब ड्रेन उन्हें छुप कर देखती है। अगली सुबह वह दिन था जब क्लाइव और एल्सा अपना एक्सपेरिमेंट दिखाने वाले थे जिसे उन्होंने बनाया था। वह दोनों क्रिएचर को एक ग्लास में रखते हैं। तभी दोनों क्रिएचर आपस में लड़ने लगते हैं और मारे जाते हैं। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। बॉस इनसे पूछती है ये कैसे हुआ। क्लाइव बताता है दूसरे क्रिएचर ने अपना लिंग बदल लिया था और वह मेल बन गया था, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। क्योंकि इस बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली थी, इसलिए एल्सा और क्लाइव ड्रेन को लेकर एल्सा के फार्म हाउस पर जाते हैं। यहाँ पहुँचते ही ड्रेन कहीं गायब हो जाती है। वह शिकार करने गई थी। अगले दिन जब क्लाइव और एल्सा अपने काम पर जाते हैं तब ड्रेन घर में अकेली होती है और उदास होती है। एल्सा ड्रेन को खाना देती है, लेकिन एल्सा नहीं खाती। वह टीडियस लिखती है, जिसका मतलब है वह इस जगह से बोर हो चुकी है और बाहर जाना चाहती है। वह छत पर का शीशा तोड़कर ऊपर चली जाती है। क्लाइव और एल्सा भी छत पर चले जाते हैं। ड्रेन छत पर से गिरने लगती है, तभी उसके पंख निकल आते हैं। वह उड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन क्लाइव के रोकने पर वो वापस आ जाती है। एक दिन एल्सा ड्रेन के पास कुछ ड्राइंग्स देखती है। एल्सा कुछ देर बाहर चली जाती है। क्लाइव ड्रेन के पास जाता है। वह ड्रेन के साथ डांस करता है। इसी बीच क्लाइव ड्रेन के अंदर एल्सा को फील करता है, जिससे उसे पता चलता है एक्सपेरिमेंट में एल्सा ने किसी और का नहीं बल्कि खुद का डीएनए यूज़ किया था। अब यह एल्सा से भी पूछता है। एल्सा ड्रेन के पास जाती है। वह कहती है तुम में मैं हूँ, इसलिए तुम इस कैट को रख सकती हो। ड्रेन अपनी जहरीली पूंछ से कैट को मार देती है। इससे गुस्सा होकर एल्सा उसे एक थप्पड़ मारती है। ड्रेन एल्सा के ऊपर चढ़ जाती है और उसका लॉकेट निकाल लेती है। ड्रेन बाहर जाना चाहती है, लेकिन एल्सा उस पर वार करती है।
जिससे ट्रेन नीचे गिर जाती है। एल्सा ट्रेन को बांध देती है और उसकी पूंछ काट लेती है और इससे एक दवा बनाती है। क्लाइव कैमरा चेक करता है। वह कैमरे में ट्रेन को देखता है। ट्रेन भी क्लाइव को देख पाती है। अगले दिन क्लाइव एल्सा को ढूंढ रहा था, तभी ट्रेन क्लाइव के पास जाती है और एल्सा उन्हें देख लेती है। वह गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। क्लाइव एल्सा के पास जाता है। यहाँ दोनों में बहस होने लगता है। एल्सा बताती है, मैंने ट्रेन की पूंछ के प्रोटीन से पावरफुल दवा बना ली है, जिससे हम इंसानों को मरने से बचा सकते हैं। क्लाइव कहता है, बाकी प्रोटीन हासिल करने के लिए हमें ट्रेन को मारना होगा। दोनों ट्रेन को मारने फार्म हाउस पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है ट्रेन की पहले ही मरने की हालत हो चुकी है। कुछ देर बाद ट्रेन मर जाती है। दोनों कब्र खोदकर उसे दफन कर देते हैं। कुछ समय बाद यहाँ गेविन और विलियम आ जाते हैं। विलियम कहता है, तुमने मुझे जो दवा दी उसमें इंसान का प्रोटीन है। मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ जिसे तुमने हमसे छुपा कर रखा है। एल्सा कहती है वह अब मर चुकी है। तभी कब्र खोदकर ट्रेन बाहर आ जाती है और विलियम को मार देती है। ट्रेन ने अपना लिंग बदल लिया है और अब वह मेल बन चुकी है। वह गेविन को भी उड़ा ले जाती है। क्लाइव गेविन को ढूंढता हुआ पानी में कूद जाता है। एल्सा उसे बाहर निकालती है। क्लाइव बेहोश हो जाता है। तभी ट्रेन भी यहाँ आ जाता है। एल्सा उससे डर कर भागती है, लेकिन ब्रांच से लड़कर नीचे गिर जाती है। ट्रेन आकर उसका काम करने लगता है। क्लाइव आकर उसके पीठ में लोहे की रॉड घुसा देता है। ट्रेन उसके ऊपर चढ़ जाता है। वह क्लाइव को अपने पूंछ से मारता है, जिससे क्लाइव मर जाता है। एल्सा पत्थर से ट्रेन को मार देती है। इसके बाद एल्सा और उसकी बॉस को दिखाया जाता है। एल्सा प्रेग्नेंट थी और उसके अंदर ट्रेन का बच्चा था। बॉस बताती है, जो तुमने हमें दवा दी थी उससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसलिए हम रिसर्च को आगे बढ़ाना चाहते हैं और यह रिसर्च एल्सा के बच्चे से ही आगे बढ़ाया जा सकता है। अब क्योंकि एल्सा ने अपनी ज़िंदगी पर रिस्क लेकर कंपनी के लिए इतना कर रही थी, इसलिए बॉस उसे बहुत सारे पैसे देती है। आखिरी में बॉस कहती है, अगर तुम चाहो तो इस रिसर्च से पीछे हट सकती हो। अब मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।